हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है EIH लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में, फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹223। तो ये जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है, इसको निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 193.50 और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड ₹29। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 193.50 एंड 29 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 222.50 या फिर 223 का। तो ये मैक्सिमम टारगेट है जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि टारगेट तभी एक्टिव होगा जब ये ब्रेकआउट स्टॉक होल्ड कर लेगा। आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो आज वाली कैंडल है, इसने इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर पहली क्लोजिंग भी दे दी है, पर ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है 223 के अराउंड का, ये तभी एक्टिव होगा जब स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेगा। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है और लगातार यहाँ से ऊपर जाता रहता है, तो बीच में इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹197। अगर स्टॉक 197 के लेवल को होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 199 टू ₹200। अगर स्टॉक 200 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹205। अगर स्टॉक 205 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 208 टू ₹211। अगर स्टॉक 211 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ₹214। अगर स्टॉक 215 के लेवल को तोड़कर उसको सस्टेन कर लेता है, फिर स्टॉक में जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है अराउंड 223 का, वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि पहले स्टॉक 215 के लेवल को तोड़े और उसको लगातार होल्ड करता रहे आने वाले दिनों में। उसी के बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 223 का, वो एक्टिव होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्टॉक में 215 के बाद कुछ भी खास रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि 223 का टारगेट हमें सेम ही दिन देखने को मिल जाए, जब एक बार स्टॉक 215 के लेवल को क्रॉस कर लेगा और उसको थोड़ी सी देर होल्ड कर लेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 215 के बाद इस स्टॉक में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस निकल कर नहीं आ रही है और स्टॉक इजीली 223 के लेवल को टच कर सकता है। तो अब ये तो हो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक इस ब्रेकआउट को फेल कर देता है और वापस से कल इसी रेंज में एंटर कर जाता है, तो जो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹189। अगर स्टॉक 189 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड ₹185। और अगर स्टॉक इस नीचे वाली अपर स्टॉपिंग लाइन को भी तोड़ देगा और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में काफी शॉर्ट फॉल भी आ सकता है। तो अभी के लिए आप दो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स लेकर चल सकते हैं। अगर स्टॉक ब्रेकआउट फेल कर देता है तो पहला सपोर्ट लेवल होगा ₹189 का और उसके बाद ₹185 का। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।